नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप? जैसा कि देख रहे होंगे आप 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी। क्योंकि मनुष्य जाति मतलब जैसे हम जो एनिमल्स होते हैं बीमार हो सकते हैं, ना कि हम रोबोट है कि बीमार ना हो, तो हो जाती है कभी-कभी। तो कोई बात नहीं, हम आगे की ओर चलते हैं। हम जब अब पढ़ के रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, हमारा चैप्टर नया था पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम पहले पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, ढेर सारी चीज़ों को लेके। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अब देखिए इसका डेफिनेशन समझिए क्या होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन बोलिए या इसको आप अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ दी potential is associated with the configuration, state of configuration, state of configuration या arrangement of the objects बोल सकते हैं या particles बोल सकते हैं, जो बोलना चाहें objects, by which, for by which objects exert force to each other। तो पोटेंशियल एनर्जी जब हम बात करते हैं तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसी एक एनर्जी मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर आप बात नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कंपैरिजन की, तो कभी भी कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप को लेकर कंपेयर नहीं कर सकते। किसी भी कंपैरिजन करने के लिए आपको कम से कम दो चीज़ चाहिए। वैसे जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, आप सिंगल पार्टिकल सिंगल ऑब्जेक्ट को लेकर पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर सकते। अगर बात आप कर भी रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका असली मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट का अर्थ और जैसे हम बात करते हैं ना कि इसके पास इतनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसके अंदर अपने आप अर्थ इन्वॉल्व होता है। हम वो बोलते नहीं, बट उसके अंदर अर्थ इन्वॉल्व है, एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। 2 पार्टिकल हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एक एनर्जी ऐसा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ढेर सारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं या कि ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल्स हो सकते हैं, ढेर सारे ऑब्जेक्ट के उसके स्टेट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्टेट कैसा है, स्टेट मीन्स किस तरह से अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम क्या कर रहे हैं, उसका स्टेट चेंज कर रहे हैं, स्टेट मीन्स हम उसके अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हैं या कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जब आप अरेंजमेंट चेंज करें, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं, एनर्जी जो स्टोर होगी उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो सॉरी, इसके लिए एग्जांपल क्या है, देखिए मान लेते हैं कि बहुत अच्छा एग्जांपल तो नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, एक और कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ऑब्जेक्ट क्या, मान लीजिए कोई और दूसरा पर्सन है, कोई मुझे चमाट पे चमाट मारते जा रहे हैं, मीन्स में स्लैप करते जा रहे हैं। अगर मैं गांधी जी का फॉलोअर हूँ तो मैं इधर भी खाऊंगा उधर भी खाऊंगा, तो क्या होगा, मार खाते खाते क्या होगा कि मुझे बहुत अंदर से गुस्सा आएगा, है कि नहीं? तो जो उसके मारने का से अंदर जो मेरी एनर्जी आ रही है, मेरे स्ट्रक्चर में तो जो हो ही रही अरेंजमेंट में, मारेंगे तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। जो अरेंजमेंट में चेंजेस हो रही है उसके अंदर मेरे अंदर एक एनर्जी डेवलप हो रही है अंदर से बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी अंदर डेवलप हो रही है, जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? तो अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, हम ये एनर्जी बाद में निकाल भी सकते हैं, मतलब कि ये एनर्जी स्टोर हो रही है तो बाद में निकल भी सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हम जब बात करते हैं, कोई अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, अब बहुत मतलब समझिए कि बहुत नीडी पर्सन है, बहुत मतलब उसको किसी काम करा किसी जगह पे और वो वहाँ से निकल नहीं सकता क्योंकि वो उसके फैमिली को देखना है। जैसे अब गरीब लोग ऐसे होते हैं, जो गरीब नहीं बोल सकते, आवश्यकता जिसको होती है, मतलब गरीब गरीब की अच्छा वर्ड नहीं है देखा जाए तो, ज़रूरतमंद बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं तो किसी जॉब को करते हैं बहुत अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब उनके लिए मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि कुछ मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, कुछ मिल नहीं पा रहा करने के लिए, तो फिर करना पड़ता है। इस वजह से उसको करने पड़ते हैं, ज़्यादा करना पड़ता है। ऊपर से जो उनके मालिक ओनर होते हैं बहुत कुछ सुनना पड़ता है। वो चाहते हुए भी, उनके अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन चाहते हुए भी वो जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि पीछे कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि
बहुत गुस्सा आ गया, मतलब कि बहुत पोटेंशियल एनर्जी अंदर स्टोर हो गई, तो लोग जाके कहीं पे आप देखते होंगे यूट्यूब पे सब बताते हैं कि मान लीजिए आपके अंदर बहुत एनर्जी आ गई, दफ्तर में ऑफिस में कुछ आप बोल नहीं सकते अपने ओनर को या बॉस को, तो आप जाइए किसी मतलब शांत इलाके में या कोई एक पिलो ले लीजिए, उसको मारिए और ये बॉस समझ के, तो क्या होगा आपकी जो अंदर की पोटेंशियल एनर्जी है, जो अंदर आपके अंदर स्टोर हुई है, उसको कम कर हो जाएगा, मीन्स निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये ऐसी एनर्जी है जो आपके अरेंजमेंट में चेंजेस होने की वजह से स्टोर होती है। स्टोर होती है तो उसका यूज़ भी होता है, मतलब इसको निकालना भी होता है। तो अब हम बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो रहती है पार्टिकल्स की कम होती जाती है, फिर कहाँ चली जाती है, वो कहीं जाती नहीं, वो स्टोर होती है किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जब ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है उसके बाद उसको नीचे आना तब आता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। तो अचानक उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उसको मिलना वापस हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। और देखिए कोई भी चाहेगा कि मतलब देखिए एनर्जी वापस ट्रांसफ़र होती क्यों है, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफ़र होने का मेन रीज़न है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी हो, वो चाहता है कि नॉर्मली जनरली, हाँ ऐसा नहीं कि हर जगह लागू हो, लेकिन जनरली मैक्सिमम देखा गया है कि वो मिनिमम स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी की स्टेट बनना चाहता है। मिनिमम एनर्जी की स्टेट मीन्स उसकी पोटेंशियल बहुत कम होनी चाहिए, मीन्स उसके अंदर कोई ज़्यादा कुछ एनर्जी फोर्स ना हो। ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी बहुत मिनिमम होनी चाहिए। कोई भी आप देखेंगे सब यही चाहते हैं, सब स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल कब होंगे? जब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत मिनिमम होगी। अभी आप जब देखेंगे स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को आप निकालते हैं, मतलब निकालना पड़ता है किसी, मतलब जो स्टोर होता है एनर्जी को, उसको आपको किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में निकालना पड़ता है। लेकिन अभी हम देखने जा रहे हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन, पोटेंशियल और वर्क के बीच में रिलेशन। मुझे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल चाहिए था, बट अभी तक मुझे उतने अच्छे से एग्जांपल ढूंढ नहीं पाया हूँ जो चीज़ें लागू हो, मुझे लगता है। लेकिन ये भी अच्छा एग्जांपल था, मैं और भी कोशिश करूँगा और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हो पाए। जैसे नॉर्मली हम वीडियो बनाते हैं उसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन ये थोड़े से इसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। मैं कोशिश मतलब जो कर रहा हूँ बताना चाहिए तो बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है जो भी ये समझने लायक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी स्टेट कैसा उसका स्टेट है उसके हिसाब से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए मेरे पास कुछ पूछने वाला सिस्टम नहीं था तो मैं कुछ भी मिल गया उससे पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। अभी हमने दो फोर्सेस की बात की है, एक ग्रेविटेशन फोर्स, एक स्प्रिंग फोर्स। तो आपने देखा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, तो देखिए इधर जब इनिशियली थ्रो करें उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। एक टाइम आने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0। आप देखिए कि ऑब्जेक्ट को मैंने जब थ्रो किया ऊपर की ओर, और अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में मेरे को एक लास्ट में वर्ड आया ना, जो फोर्स, मतलब जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट से अरेंज है उनके बीच में एक फोर्स होना चाहिए, बिना फोर्स का कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, अब पता करेंगे फोर्स कौन सा होना चाहिए। एक होता भी पढ़ेंगे आगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम जब किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। अब देखिए वेलोसिटी कम हो रही है, इसकी एनर्जी कहाँ जा रही है? आपको पता है कि हमारा ग्रेविटी नीचे की ओर लगता है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, ये हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर की ओर जब अपवर्ड की ओर जा रहा है तब नेगेटिव होगा। मीन्स इस पर नेगेटिव मीन्स जो हमारा सिस्टम है इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन एनर्जी काम कर रहा है। अब देखिए जब ये कम होते जा रहा है तो एनर्जी जा कहाँ रही है? मालूम है ठीक है ग्रेविटेशन काम कर रहा है, बट काम करने का से एनर्जी जो है कहाँ जा रही है, किस फॉर्म में क्या हो रहा है? हाँ, आपको पता है कि हमारा वर्क क्या करता है, एनर्जी को किसी भी मतलब काइनेटिक एनर्जी को कम ज़्यादा कर सकता है, मतलब ट्रांसफ़र। जैसे हम बात करें किसी को एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेशन के लिए कॉज क्या हमारा फोर्स है, वैसे ही हमारा एनर्जी में जो चेंजेस का काम करता है ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब ग्रेविटेशन जो वर्क है वह काम करता है, चेंजेस कर रहा है। अब इसने चेंज क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया किसी और, मतलब कम कर दिया काइनेटिक एनर्जी को। तो ये जो एनर्जी कम हो जा रही है, ठीक है मान लीजिए कम हो रही है तो हम समझ गए, लेकिन बाद में देखते हैं कि एनर्जी अपने आप आ जाती है, कुछ टाइम बाद एनर्जी आ रही है ना। मान लीजिए कहीं खर्चा हो जाती है तो मीन्स यूज़ हो गई है, बट ये वापस आ जा रही है कुछ समय बाद, जब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहुँचता है और उसके बाद जब वो नीचे की ओर आना स्टार्ट करता है उसकी एनर्जी आती जाती है और मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ पे उतनी एनर्जी वापस आ जाती है। तो ये एनर्जी जा कहाँ आ रही है? तो ये एनर्जी, अब देखिए कोई आप कोई चीज़ आपको मीन्स को आपको स्टोर कर देगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम यूपी की बात करें, अपने यहाँ की बात करें, तो यहाँ पे
जो गेहूँ चावल होते हैं तो हमेशा 12 मतलब महीने तो होते नहीं गेहूँ चावल। जिस टाइम गेहूँ चावल हो जाते हैं, अच्छे खासे हो जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, स्टोर कर रख देते हैं। ठीक है, हम उसको स्टोर कर रखते हैं, फिर बाकी साल भर हम उसका यूज़ करके काम चलाते हैं, है कि नहीं? समझ रहे हो, काम चलाते हैं। तो कब हम किसी चीज़ को वापस यूज़ कर सकते हैं, जब तक वो स्टोर ना हो। तो ये जो एनर्जी वापस आ रही है, क्यों आ पा रही है? क्योंकि ये स्टोर हो जा रही है ना, क्योंकि एनर्जी स्टोर हो जा रही है। तो जो ये एनर्जी स्टोर हो रही है, इसी एनर्जी को हम कहते हैं कि ये एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पी एम इज पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर हो रही है। अगर ये स्टोर ना होता तो कभी हमें मिल नहीं पाता वापस। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टोर ना होता तो फ्री हो जाता, किसी और फॉर्म एनर्जी में चले जाता, फ्री हो जाता, तो वो कभी स्टोर नहीं हो पाता है कि नहीं? स्टोर हो रहा है और वापस जितनी एनर्जी हमने स्टोर किया था, जितना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी था, फिर वापस चले गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो भी था पहले मैक्सिमम, और जब मिनिमम 0 हुआ, उसके बीच में जितनी भी एनर्जी उसकी थी पूरी स्टोर हुई है। तभी तो देखो लास्ट में वापस सेम वेलोसिटी मिल पा रही है, सेम काइनेटिक एनर्जी। लास्ट में जब ये वापस नीचे की ओर आएगा, उसी पॉइंट पे उसकी एनर्जी सेम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो मिली पहले थी वही हो जाएगी, ठीक है नहीं? तो वही समझिए, आपने स्टोर करके रखा है, जितना भी आपने गेहूँ चावल जो भी स्टोर करके रखे हैं, उतना आपको बाद में मिलेगा जब आप इसका यूज़ करेंगे, टोटल मिलाएंगे तो, है कि नहीं? तो वही चीज़ है, मीन्स एनर्जी स्टोर होनी चाहिए। तो ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है, अब एनर्जी स्टोर क्यों हो रही है? हमारा जो ये अर्थ सिस्टम है, ये अर्थ है, हाँ, ये हमारा ब्लॉक है। तो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है अर्थ और ब्लॉक के सिस्टम के बीच में, अर्थ और ब्लॉक और अर्थ के बीच में। ये जो हमारा सिस्टम है, अर्थ ब्लॉक जो सिस्टम है, इस सिस्टम के बीच में एनर्जी स्टोर हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल पार्टिकल की होती है, लेकिन हम जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या स्टोरी, अर्थ और ब्लॉक के सिस्टम है। हम इसको बोलते हैं ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, बट इसके साथ अर्थ और ब्लॉक सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब कि अर्थ और ब्लॉक सिस्टम की बात करें, हम बोले ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी मीन्स ब्लॉक और अर्थ की बात कर रहे हैं, दोनों साथ आ जाता है। नॉर्मली हम बोलने के लिए बोल देते हैं, बट कभी भी दो या 2 से ज़्यादा पार्टिकल के सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे देखिए हम ऊपर की ओर देखिए, पहले मान लीजिए अर्थ सरफेस पे इतना था, एनर्जी कुछ थी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही ऊपर की ओर जाता है तो देखेंगे अर्थ और जो ब्लॉक था उसका जो अरेंजमेंट था पहले ऐसे था, कुछ टाइम बाद देखिए उसका अरेंजमेंट कुछ और चेंज हो गया, मीन्स एनर्जी में कुछ चेंजेस हुई है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, मतलब अरेंजमेंट चेंज हुआ है, और अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से जो एनर्जी इसके अंदर आएगी वो उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फिगरेशन में चेंज हो रहा है, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे जाते हैं देखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, अभी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे जब नीचे की ओर आ रहा है फिर वापस चेंजेस हो जा रहे हैं। देखिए हर बार आपका पॉइंट चेंज हो रहा है ना, डिस्टेंस जो अरेंजमेंट है चेंज हो रहे हैं, तो मीन्स हर बार पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही है, कभी मैक्सिमम, कभी 0, कभी बराबर। और एक और बात है, अभी हम जब बताएंगे आपको, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये किसी मतलब फिक्स नहीं है, ये हमेशा 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस की बात की जाती है, कभी फिर 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये जो हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये हम यूज़ करते हैं बस डिफरेंस ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कोई सेंस नहीं होता है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी का सेंस होता है, याद रखिएगा, है कि नहीं? आप किस चीज़ से रेफरेंस ले रहे हैं उसके हिसाब से आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मतलब आंसर आता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, रेफरेंस के ऊपर है सब कुछ। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। थोड़ा और अच्छे से समझना चाहे तो देखिए, मान लीजिए हमारा अर्थ था, ये हमारा ब्लॉक है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी कि ऊपर की ओर जाना चाहता है, मतलब किसी ने बहुत अच्छे से थ्रो किया है। अब देखेंगे हमारा ग्रेविटेशन काम कर रहा है इसके ऊपर, ये चाहता है कि तुम मत जाओ, मीन्स इसको रोक रहा है, ग्रेविटेशन हमेशा डाउनवर्ड है ना। तो ये जब ऊपर की ओर चाहेगा जाने की ओर, तो नीचे ऊपर बोलेंगे भाई तू कहाँ जाके जा रहा है, नीचे अच्छा, मतलब ग्रेविटेशन इसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसको धक्का करेंगे भाई तू मत जा। तो ये फिर भी जाने की कोशिश करेगा जब तक इसके पास एनर्जी रहेगी। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देखिए, आप देखिए जब आप मान कोई इलास्टिक बैंड को पकड़ते हैं, खींचते हैं, तो शुरुआत में आपको एनर्जी मतलब शुरुआत में लगानी पड़ेगा खींचने टाइम, जब उसको छोड़िए आराम से अपना फटाक से अंदर की ओर आता है। क्यों? क्योंकि आप जब जाना चाहते हैं तो आपको ये रोकता है कि न मत जाओ, लेकिन आप एक बार मैक्सिमम टाइम पहुँच जाते हैं जब वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, उसके बाद आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास नहीं कैपेबिलिटी नहीं बची, मतलब उतनी एनर्जी नहीं बची कि आप आगे जा सकें। ठीक है, तो ये जो एनर्जी इसकी कम कर रहा है, कौन ग्रेविटेशन कम कर रहा है, और एनर्जी ये स्टोर हो रही है, कहीं जा नहीं रही है। तो जब स्टोर हो रही है तब कुछ टाइम बाद जब आपको रोक लेंगे तो वापस आप नीचे की जब आएंगे तो ये एनर्जी आपको अभी धक्का की ओर देगी, मीन्स जो एनर्जी स्टोर हुई इस फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशन और इसके सिस्टम के बीच में, ये आपको पुश करेगी
कि जाओ भाई तेज जाओ, तेज जाओ, यहाँ आते थे आपको पूरी एनर्जी वापस दे देगी जितना एनर्जी उसने लिया था। ठीक है, तो बस इतना ही था। अब देखते हैं कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और शॉर्टकट और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जो ये एनर्जी होती है, हाँ, ये होती है एसोसिएट होती है किससे, एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ कॉन्फिगरेशन, स्टेट ऑफ कॉन्फिगरेशन या जिसको हम अरेंजमेंट कहते हैं, बिटवीन ब्लॉक एंड अर्थ बाय अट्रैक्टिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, हमारा ग्रेविटेशन है, लेकिन हम बस बता दिए कौन सा फोर्स है यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखेंगे मैंने जब वो बताया था कि दो सिस्टम के बीच में, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बीच में जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है एक फोर्स से अरेंज होता है। तो हम जब ग्रेविटेशन की बात किए तो ये स्पेशल हो गया ना केस। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, ब्लॉक और अर्थ के बीच के सिस्टम की बात की जा रही है। जो अट्रैक्शन है फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस का जो डिफरेंस आएगा मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की चेंजेस होंगे, है कि नहीं। ऐसे हम स्प्रिंग की बात करें तो क्या होता है, इट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज़ अ पोटेंशियल। अब जब आप इलास्टिक एनर्जी, तब इलास्टिक एनर्जी किसी बात करता है, ये स्प्रिंग की बात करता है, स्प्रिंग जो हमने देखा था। तो स्प्रिंग को हम जब एक्सटेंड करते हैं, उसका जो नेचुरल है उससे ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा दबाते हैं, उसके बाद हम उसको नॉर्मली छोड़ दें तो वापस की ओर क्यों आता है वो, पीछे, मतलब अगर आगे खींच दें तो पीछे की ओर आएगा, और पीछे दबा दिए कंप्रेस कर दिया तो आगे की ओर आएगा। क्यों होता है, क्योंकि जब उसको आगे की ओर खींचते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से जो नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन था उसे चेंज कर दिए तो उसके अंदर एक एनर्जी अपने आप स्टोर हो जाती है। ठीक है, जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, जैसे हम कुछ और भी बाहर रही जो हम कंडीशन हटाए, अपना हाथ हटा दिए, एक्स्ट्रा चीज़ें इसको हटा दें, नॉर्मली जब देखा जाए तो वो अपने आप पीछे की ओर आती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, वो चाहती है कि एनर्जी स्टोर है, मैं पोटेंशियल जो मेरी मैक्स है मैं उसको कम कर दूँ। मीन्स वो चाहती है कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी एकदम मिनिमम हो जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ, इसलिए वो चाहती है कि वो निकल जाए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, उससे कम होने के चक्कर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जब वो मेन पोजीशन पर आती है वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम जाती है, वहाँ पे वेलोसिटी जीरो। वो चाहती है रुके बट नहीं रुक सकती, क्यों, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया से वापस अंदर की जाती है, फिर कंप्रेस होती है, ऐसा मोशन करते रहती है। अगर नीचे फ्रिक्शन लेस सरफेस ना हो, मतलब फ्रिक्शन सरफेस ना हो, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ें आ ना सके। ठीक है, तो ये हो गए। तो ग्रेविटेशन में ब्लॉक और अर्थ की बात करते हैं, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग और ब्लॉक की बात करते हैं। ऐसे बहुत अलग चीज़ें हो सकती है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें उसमें चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, हम वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन देखें क्या होता है। तो हम एग्जांपल की ओर देखते चलते हैं। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इसको अगर हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, क्या हो रहा है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो इसकी कुछ यहाँ पे शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी बहुत मैक्सिमम होगी, कुछ टाइम धीरे जाते जाते इसकी वेक्टर फॉर्म जो दिखा रहा हूँ मैं, अगर ज़्यादा दिखा रहा हूँ तो वेक्टर फॉर्म होता नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेक्टर फॉर्म होती नहीं है। ये दिखा रहा है इसका डायरेक्शन मूव कर रही है, वेलोसिटी दिखा रहा है, समझिए वेलोसिटी मैक्सिमम है, कम हो रही है, कुछ टाइम बाद रुक जाएगी, फिर उसके बाद ये मतलब उसके बाद ये कुछ टाइम बाद ये तो नीचे आना चाहिए, बट यहाँ से हम यहाँ दिखाएंगे ये नीचे क्यों आना स्टार्ट कर देगी, यहाँ पे वापस काइनेटिक एनर्जी जो थी यहाँ पे मान लीजिए मैक्सिमम उतनी मैक्सिमम आ जाएगी। ये हमारी ग्रेविटेशन की बात करते हैं। अगर हम स्प्रिंग को ले लें, चलिए हम स्प्रिंग बना लेते हैं। तो देखिए हम अब वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करने जा रहे हैं।
तो देखिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें, अगर हम ऊपर की थ्रो कर रहे हैं, आप देखेंगे हम जब वर्क कर रहे हैं थ्रो, तो इस पर ग्रेविटी काम करेगा। अब नीचे अर्थ नहीं बनाएगा, इसका मतलब नहीं है कि अर्थ नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वर्क होगा उसको कहेंगे ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, WG। तो देखिए यहाँ जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ मान लिया था पोजीशन, देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम, जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जा रही है, मीन्स डेल्टा क्यों हो जा रहा है नेगेटिव, क्योंकि कम हो रही है ना, मीन्स जो शुरुआत में थी उसके फाइनल में मतलब कम हो जा रही है, मीन्स हमारा VG क्या हो गया -V, हमारा ग्रेविटेशन जो एनर्जी आएगी वैल्यू जो आएगी वो -V आ रही है, माइनस। लेकिन जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं नीचे की ओर, जैसे वो मैक्सिमम पॉइंट पहुँच चुका है उसके बाद जब वो नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट करता है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है प्लस हो रही है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशन एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए जब ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन है किसके, मतलब जो हम फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन जब जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, इसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेविटेशन जो हम वर्क कर रहे हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन, ये आ रही है नेगेटिव, ठीक है। और जैसे ये ऊपर से नीचे की आ रही है इसकी पॉजिटिव जा रही है वैल्यू। तो अगर आप इसको रिलेट करें तो क्या डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -W क्या होगा, हम नॉर्मली किसी भी वर्क को लिख चलते हैं, VG भी हो सकता है, V स्प्रिंग हो सकता है। अब देखो हुआ कैसे, अगर हम मान लें यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, क्या है मिनिमम है, ऊपर मैक्सिमम होएगा, तो डेल्टा U, अब सबसे आसान ये है, देखिए सबसे आसान क्या है, हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या था मैक्सिमम, ग्रेविटेशन वर्क क्या कर रहा है नेगेटिव कर रहा है, तो ये जो नेगेटिव काम इसमें से कम कर रहा है ना, अब ये जो कम हो रहा है एनर्जी कहाँ स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, है कि नहीं। एग्जांपल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए एक बल्टी है, बल्टी क्या है, एक बाहर मान लीजिए अपने व्हीट मीन्स गेहूँ को रखा है और यहाँ पे स्टोर करने के लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं अपना, ठीक है। अब कुछ वर्क करेंगे तभी तो इसके अंदर जाएगा, तब इसके अंदर जैसे जैसे आप इसके अंदर पोटेंशियल मतलब इसके अंदर जैसे स्टोर करना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ से एनर्जी कम, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें कम हो रही है, मीन्स हम जो वर्क कर रहे हैं इसका से यहाँ पे इसकी सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी कम हो रही है इससे माइनस जो ये होगा ये नेगेटिव होगा। बट इसी के वर्क करने की वजह से यहाँ पे वैल्यू बढ़ जा रही है, मीन्स पॉजिटिव जा रही है, मीन्स इसके अपोजिट है। तो यहाँ पर जो चीज़ पॉजिटिव होगी इसके लिए नेगेटिव, अगर इसके लिए नेगेटिव होगी तो इसके लिए पॉजिटिव होगी, समझो। अगर ये पॉजिटिव काम कर इसके अगर चीज़ें ऐड हो रही हैं तो पोटेंशियल कम होती है, अगर इसका नेगेटिव हो रहा है काइनेटिक एनर्जी से कम हो रहा है तो ये जो स्टोर होगी किसी चीज़ में वो पॉजिटिव स्टोर होगी, है कि नहीं। और नेगेटिव पॉजिटिव कौन बता रहा है, WG बता रहा है कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो देखेंगे ये दोनों अपोजिट साइन दे रहे हैं ना, जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अपोजिट साइन दे रही है, मीन्स जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दी वर्क होगा, समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे पहुँच गया, अब इसकी पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, जैसे यहाँ पे पहुँच गया रुक गया। अब देखेंगे ग्रेविटी हमारा क्या है, जो ग्रेविटेशन वर्क है अब पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इसकी एनर्जी पॉजिटिव कर इसकी एनर्जी बढ़ा रहा है। अब एनर्जी बढ़ कहाँ से रही है, एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो ये एनर्जी वहाँ से मिल रही है जहाँ से एनर्जी स्टोर किया था पोटेंशियल एनर्जी से। जब एनर्जी स्टोर किया था इससे ग्रेविटेशन एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मीन्स इसमें पॉजिटिव वर्क हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया था एनर्जी जो स्टोर किया था उसमें कम हो रहा है ना, कम होने के वजह से वहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो दोनों साइन हमेशा अपोजिट्स हैं, तो इसलिए वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी डेल्टा U इक्वल टू -W, ठीक है नहीं। तो ये रिलेट करता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है तो हम डिफरेंस में दिखाते हैं, ये हमेशा नेगेटिव दी वर्क होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाने में मान लीजिए कुछ हाइट थी, हम mg फोर्स लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में हम mgh, अगर हम वर्क देखें ग्रेविटेशन का ये -mgh आएगा, इतना काम कर रहा है हमने निकाला है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, हाँ फोर्स यहाँ लग रहा है, इसके पीछे 180 एंगल है, तो अगर हम FG हाइट देखें और कॉस एंगल देखें 180 तो ये -1 होता है, तो ये हो जाएगा -mgh, और यही तो हमारा क्या था, वर्क था, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, है कि नहीं। तो देखेंगे कि हमारा mgh वर्क क्या हो रहा है, ग्रेविटी माइनस हो रहा है यहाँ तक। ये जो माइनस वाली क्वांटिटी है कहाँ जा रही है, ये mgh डेल्टा U में हो जा रही है, मीन्स प्लस होकर जा रही है।
जो हम यहाँ से चीज़ें हटा रहे थे, अभी देखे थे आप, वीट था यहाँ पे स्टोर करने के लिए जा रहे थे, यहाँ जो चीज़ें यहाँ जा रही मीन्स अगर हम यहाँ माइनस जी एस कर रहे हैं तो यही चीज़ यहाँ पे प्लस हो जाएगी ना, स्टोर करने जा रहे हैं, वही चीज़ है। तो इसलिए दोनों अपोजिट साइन थे, इसलिए हम यहाँ पे माइनस की साइन डालते हैं। ऐसे आप स्प्रिंग की बात कर सकते हैं, सभी स्प्रिंग है, इसका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ तो कुछ होगा नहीं, मान लीजिए एक्सटेंड कर दी किसी एनर्जी की वजह से, उसके बाद हम भूल गए एनर्जी कुछ थी कि नहीं। अब बात करते हैं एक्सटेंड जब करेंगे, इसको अपन को जब ये यहाँ पे था यहाँ पे गया, इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन थी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, जाएगा तो जो लॉ है हमारा लागू नहीं होगा, हुक्स लॉ जो होता है, देखेंगे अब इसको, तो ये इसको अपने आप पीछे की ओर खींच लेगा। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ मैक्सिमम होगी, जब हमने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड किया, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम, मीन्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। जैसे ये मैक्सिमम एनर्जी हम दी है तो ये आगे की ओर मान लीजिए मूव किया एक्सटेंशन की ओर, क्या एक्सटेंशन की ओर जब जाएगा कुछ टाइम बाद जाके हमें वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो गई तो उसको रुक जाना चाहिए ना, रुक जाना चाहिए, बट क्या है कि ये रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि इसके अंदर आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई आपको अंदर बहुत गुस्सा दिला दे, अब इतना गुस्सा दिला दे कि आपको भाई उसको यूज़ तो करना ही है, मतलब कहीं ना कहीं निकलना चाहिए, सामने वाला निकल, कोई बात नहीं, कहीं और निकले बट निकलना पड़ेगा, नहीं तो आपका मन हल्का नहीं होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी वेलोसिटी जीरो हो गई, बट इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, स्टोर हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी वापस काम करना करेगा, भाई तूने मुझे इतना गुस्सा दिलाया, मैं भी तुमको गुस्सा बाद में दिलाऊंगा मौका आने पे, तो इसने गुस्सा दिला दिया, इसको एनर्जी वापस स्टोर भेज दिया, फिर जैसे आप पहुँचता है इसकी एनर्जी वापस, मतलब वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फिर नीचे अंदर की ओर आता है, कंप्रेस होता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, कंप्रेस होगा तो फिर कॉन्फ़िगरेशन, मेन क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है कि नहीं, जिस स्प्रिंग और ब्लॉक की वजह से कॉन्फ़िगरेशन पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, तो कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज हो रहा है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। इसलिए बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, या इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा हम जब बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स की, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगले वीडियो में, तो जो हमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हमेशा बस कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लागू होता है। पोटेंशियल एनर्जी आप देखिए सुने होंगे कि नाम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कभी आपने थर्मल पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है? नहीं, क्योंकि वो स्टोर नहीं होता, मेन तो स्टोर होना चाहिए, वो स्टोर होता नहीं है, तो कभी हम आप नाम सुने होंगे। अब ये जो एनर्जी जो आ रही है, आ रही है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। अब कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे अच्छे से। फिर कंजर्वेटिव फोर्स देखने के बाद हम देखेंगे कि पाथ डिपेंडेंट चीज़ें क्या होती है, पाथ इंडिपेंडेंसी ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स की, हमारा जो अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स का यूज़ कर रहे हैं तो वर्क जो हो रहा है ये पाथ पे नहीं डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ है, ये लास्ट और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिपेंड करता है कि आप कितना कहाँ गए हैं, ना कि आप कैसे गए हैं, ठीक है। आप इसको स्टेट वेरिएशन बोल सकते हैं, स्टेट प्रॉपर्टी या स्टेट फंक्शन कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, है कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।